हल बेला साजन आयो रे अमेजिंग, ये तो मोरे आपका पूरा गाते गाना है। मन में सुख पायो रे हल बेला साजन काज लगाओ मांगल गावो काज लगाओ मांगल गावो सावला चलो नामन पायो रे अलबेला। ये एक फिल्म है हम दिल दिल दे चुके सनम, उसमें खान साहब सुल्तान खान है और शंकर महापता ने लेकिन गाया अभी हुआ। आप यहीं पे नहीं रुकेंगे, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, साजन आयो रे, वो जो फिल्मी अंदाज है, धीम तना ना ना थी देना धीम तना ना ना थी देना तना ना ना तना ना तना ना तना ना तना अलबेला साजन आयो रे। लता जी का आपने नाम लिया, तो ये बताइए कि क्या ये सच है कि लता जी बहुत मोहब्बत करती थी आपके चचा सलामत ये अली से? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच है। इतनी मोहब्बत कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन देखिए, सलामत अली ने शादी कर ली। उनके रिश्ते क्या और उनकी मोहब्बत का तो मैं अहाता तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो बड़े लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे उधर भी दिल दुखे इधर भी दिल दुखे। लेकिन जो सबसे बड़ा रिश्ता है लता जी का और सलामत अली खान का, वो सुर का रिश्ता है। अब सलामत अली खान जैसा बंदा कह रहे मोरे नैन लगेगी बरसात रे, अगर वो तान कह रहे हैं को पलटा कह रहे हैं तो वो जो गाना गाने वालों के भी गाने वाले होते हैं। अब ये जो मैंने करके थोड़ा सा दिखाया बहुत है, खूब, बहुत तो जो खूब। गाने वाला होता है वो कहे या ले आवाज कितों आ गई। बहुत खूब, बहुत खूब। वो तो वो भी सलामत अली खान उनके आशिक थे उनके गाने के, लता जी उनके आशिक। ये वो लोग थे कि जो पल पल में एक्सप्रेशन के बादशाह थे। तो ये सलामत अली बताए, खान साहब। अगर शादी हो जाती लता जी की सलामत अली से, तो पाकिस्तान और इंडिया की क्या जंग हो जाती या रिश्तेदारी और करीब हो जाती? यार मैं क्या कहता हो ही होता? जाती तो शादी अच्छा थी। तो क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी? असल में आपको पता है मुल्कों के हालात, और फिर सलामत अली खान साहब एक बहुत प्यारी बात करते थे, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये आपके देखने सुनने वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खान साहब कहते थे मैंने पाकिस्तान अपनी आंखों से बनते हुए देखा था। वो तकलीफें परेशानी जो पंजाब में एक लड़ाई हुई थी 47 के बाद, आपस में लड़े थे और मार कुटाई हुई थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, तो वो आंखों से देख लिया था उन्होंने। अगर वो कहीं कलकत्ता में होते, दिल्ली में होते, बॉम्बे में होते, पूना में होते, किसी जगह पे होते, तो शायद पंजाब के अंदर ना होते, चढ़दे पंजाब के अंदर ना होते, तो वो फिर शायद वहीं रह जाते। मैंने हिंदुस्तान में जाके देखा, वहाँ के मुसलमान बड़े आराम से रहने, ठीक है आपस में नाराज़गियाँ तो होती हैं, वो चलती हैं, वो एक पॉलिटिकल बात है, उसमें मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन वो बड़े आसानी से रह रहे। वो उनमें से कोई भी पाकिस्तान नहीं आना चाहता, मैं माफ़ी के साथ बोल रहा हूँ, ये एक बात है। इसी तरह जो पाकिस्तान एक दफ़ा आ जाता है फिर वो सोचता है यही मेरा घर है। तो अगर शादी भी हो जाती तो उसमें कोई इतराज़ नहीं था। वो एक बिल्कुल। दोनों मुल्कों के लिए कोई अच्छी बात बहुत होती कि अच्छी दो बात बड़े थी। आर्टिस्ट, मोहब्बत के रिश्ते में बनते हैं, लेकिन बहुत दोनों इस अच्छी दुनिया बात में है ये नहीं है, तो मैं दुआ करूंगा दोनों के लिए। दुआ गो है और हम दोनों के वो लिए, जो बेशक। काम करके गए इस अपार्ट फ्रॉम देयर रोमांस एंड प्यार एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान का नाम रोशन वो जो किया उन्होंने, काम करके गए हैं और इंडिया का नाम रोशन किया वो लता जी दुनिया ने, में बिल्कुल, जिंदा और होता जिंदा इंटरनेशनली रहेगा। वो रिकॉग्नाइज्ड सबसे बड़ी बात पर्सनालिटीज होती है, है, इंसान अपने काम से लेजेंड्स है, पहचाना जाता है। लेजेंड्स है, बिल्कुल जब बिल्कुल। तक आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, हुनर नहीं है और आपकी कोई खिदमत भी नहीं। तो ये बताइए, जब आखिरी दफा आप मिले थे तो कोई मेमोरी शेयर करें जो आपके दिल में है, जी, दिल और दिमाग में है। सलामत अली खान साहब ने खुद मुझे बात बताई थी कि एक वो गाना उनको ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद था। वो फिल्म थी माला सेना की, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना। कहते मैं कमरे में बैठा तो वो अपना एलपी उसको लगाया, और उसको लगाने के बाद वो जब बाहर चली गई और उन्होंने गाया था लता तो जी। लता जी ने ये गाना, जब वो एलपी में गाना खत्म हुआ तो आप वापस आके कहती हैं कि खान साहब आपने सुन लिया गाना। आपने कोई ना कोई देखे ना, सारी बातें तो आदमी बता नहीं सकता, कितनी भी कुर्बत हो, तो अल्लाह ताला उन दोनों को गरी की रहमत करे। उनके और कौन से गाने थे जो कि सलामत अली शौक बड़े से शौक से सुनते थे लता जी के गाने? एक था लग जा गले के फिर, ये बहुत शौक से सुनते थे। हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो,
हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लगे जा गले। मैंने इसको थोड़ा क्लासिक कर दिया क्योंकि क्लासिकल आदमी का वो गाना था। एक गाना बड़ा सादा सा है लता और किशोर का। सॉरी मैं गा ही जा रहा हूँ आज बड़े दिनों के बाद। आप सॉरी नहीं कह सकते, ये आपने गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया। मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कोई और क्वेश्चन करूं। मैं चाहती हूँ बस आप गाते जाएं। मेरे डैडी को मिक्स करते थे उस गाने से। वो आर.डी. बर्मन का गाना है, महबूबा फिल्म से। सुनाइए सुनाइए। पर्वत के पीछे चंबेदा गाँव, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं हो, हम तो नहीं वो दीवाना दिल तो दीवाने लोग कहते हैं, हे गाँव में तो प्रेमी रहते हैं। ये गाना अमेजिंग अमेजिंग। मैं आपको सारा सुनाऊं, आंखों में आंसू आ जाएंगे मेरी। बहुत बहुत प्यारा। उसको थोड़ा वो क्लासिकल करके गाते क्लासिकल थे, थोड़ा अपनी जगह डाल के सरमंडल पकड़ के। लता जी की कोई मेमोरी जो कि आपको याद हो, जो आपके साथ शेयर की हो कभी इस्लामत अली ने, या आपने सुनी हो घर में कभी डिस्कस हुआ हो, प्यारी सी खूबसूरत सी मेमोरी? उनका एक गाना है बड़ा नटखट है, कृष्ण कन्हैया क्या करे यशोदा मैया। वो गाना सुन के मैंने जिंदगी में उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। आंसू थे उनकी आंखों में। बड़ा नटखटी है रे हे कृष्ण कन्हैया, एस.डी. बर्मन का गाना है। क्या करे यशोदा मैया, हे मैया रे, हाँ बड़ा नटखटी। उसमें शेर है जो ज्यादा उनको हॉन्ट करता था। आ तो है मैं, ध्यान रखिएगा, गले से लगा लूं, लगे ना किसी की नजर, मन में बसा लूं, सबका है प्यारा हे बंसी बजैया, का करे यशोदा मैया। क्या प्यारा गाना है, अल्फाज का क्या चुनाव है, क्या खूबसूरत। क्या उन्होंने लिखा भी किसी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे वो हमेशा सुनकर। ये गाना, क्योंकि देखें बच्चे सबको अजीज होते हैं, तो उसमें वो असल में तशबीह दे रही हैं अपने कृष्ण महाराज से उनको। तो वो देख रहे हैं कि बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया क्या, तो वो बच्चे भी जब बहुत छोटे होते हैं शरारतें करते हैं। तो बंदा जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो थोड़ा सा टाइम नहीं देता, पास नहीं बैठता। मेरी माँ भी कहती है मेरे को बैठया कर, तो कई दफ़ा हम अपना बड़ा शो करते हैं, मम्मी मैं बिजी हूँ मैं मिल लूँगा। लेकिन जब वो चले जाते हैं तब कहते हैं यार हम बैठे क्यों नहीं थे। तो ये कुछ चीज़ें टाइम इतना सा लगता है, टाइम इतना सा लगता है, जो चीज़ें रिलेटेड होती है ना आपकी, वो आपके दिल फिर की आप बहुत फिर निशानियाँ रह जाती हैं, ये उनकी जूती पड़ी है, ये उनकी चीज़ें पड़ी। तो खान साहब बहुत ज़्यादा। एक और बात उनके बड़ी कमाल थी, क्योंकि मेरे उस्ताद भी थे वो, मैंने कहा खान साहब आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो खान साहब कहा करते थे यार मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना, आई डोंट वांट टू सी कि पीछे क्या था। समझ गए। तो मैं अब आगे मैं जीना चाहता हूँ, अगर मैं पीछे देखूंगा तो मैं रुक जाऊंगा और मर जाऊंगा। बहुत प्यारी, बहुत बड़ी बात। That's very very important. If you want to live in your life, you have to move on. You have to move on. You have to move on. If you look back, तो obviously if you look back, you go. फिर आपको याद आएगा ये भी था यार, वो किधर चला गया, ये भी था, वो किधर चला गया। और ये जिंदगी you need to be. यही कहानी जिंदगी की। बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी का दस्तूर। मुझे ये बताएं, आपने 100 से ज्यादा गाने गाए हैं। हाँ जी। इंडिया के प्लेबैक सिंगर भी आप हैं। हाँ जी। और तो और जब मैं बात करती हूँ क्लासिकल सिंगिंग की, तो आपको मौका मिला, आपके चचा और आपके वाले साहब की डेथ के बाद आपने परफॉर्म भी किया है। जी जी। दिलीप कुमार, जी जी, राजकुमार और अमिताभ बच्चन के सामने आपने परफॉर्म भी किया है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी मेमोरी थी, उनसे मिलकर कैसा लगा, और कौन से गाने गाए? जिंदगी भर उनको देखा उन लोगों को, और ख्वाहिश की,
और मेरे दोस्त थे ताहिर सरवीर साहब, वो मुझे बॉम्बे ले गए एक दौर में। वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है। मैं अमेरिका में था, तो वो चाह रहे थे कि मैं बॉम्बे, एक सुनामी का शो था, फंड रेस था, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार आप पहुंच जाओ। तो फिर मैं ह्यूस्टन से फ़्लाइट लेके पहले पाकिस्तान आया, फिर पाकिस्तान से मुझे इंडिया की फ़्लाइट इंडिया मिली, ली आपने, ठीक दिल्ली है। की, फिर वहाँ से फिर मैं बॉम्बे पहुंचा। मैं मर गया था, गिर गया था, लेकिन मुझे पता ये नहीं था कि मुझे उस टूर का कितना फ़ायदा होगा ज़िंदगी भर। मुझे सबसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, जहाँ अमिताभ बच्चन भी मिले, दिलीप साहब मिले, जहाँ पे सुनील दत्त साहब मिले, संजय दत्त साहब मिले, अमेजिंग। ये सारे लोगों से। वहीं पे मैं ऐश्वर्या राय और से देखिए भी ना, मिला। पाकिस्तान का नाम रोशन करना, हाँ जी, पाकिस्तान की एक अजीम करेक्टर पर्सनालिटी जी जी बनकर जी, आप जाएं, हाँ जी। तो असल में आप वो अंदर यू से फील पाकिस्तानी प्राउड। हाँ म्यूजिक को जी। बहुत प्यार और करते वो हैं। आप जब आप इंडिया जाते हैं तो आपको वैसी रिस्पेक्ट भी मिलती जी है, प्यार डेफिनेटली, मोहब्बत। जी डेफिनेटली। तो नाइस। दिलीप साहब जैसे, क्योंकि बहुत सारा खां साहब गाया करते थे, तो मुझे दिलीप साहब ने कहा उनके घर पे कि यार जिस कमरे में तुम बैठे हो, यहाँ पे एक राग गाया था उस जाकिर अली खान, सलामत अली खान ने, अहीर बैरों। तो वो मुझे जैसे वो राग पॉपुलर भी है, आम फैम और भी है आपको वो, मौका मिला उसी जगह पे। उसी जगह पे मुझे हाँ। मौका मिला। हल बेला साजन आयो रे, अमेजिंग, ये तो मोरे आपने पूरा गाते गाना है। मन में सुख पायो रे, हल बेला साजन काज लगाओ, मांगल गावो, काज लगाओ, मांगल गावो, सावला चलो नामन बायो रे, अलबेला। ये एक फिल्म है, हम दिल दिल दे चुके सनम, उसमें खान साहब, सुल्तान खान ने और शंकर महामद ने लेकिन गाया अभी हुआ। आप यहीं पे नहीं रुकेंगे, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, साजन आयो रे, वो जो फिल्मी अंदाज है, धीम दा ना 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 धी दे ना, धीम दा ना 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 धी दे ना, दा ना 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 दा ना 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 दा ना 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 दा ना 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 दा ना, अलबेला साजन आयो रे। अमेजिंग, अमेजिंग।